गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का लीनियर कॉन्ग्रुएंस। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम वेयर ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड एम इज कॉल्ड ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस मोड एम। इसका मतलब क्या है, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, तो इसका मतलब हुआ कि m डिवाइड करेगा ए एक्स माइनस बी को, और a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m मीन्स m डिवाइड नहीं करेगा a को। इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब इससे रिलेटेड हम थ्योरम कर रहे हैं। इफ़ a GCD, ये जो हमारा नोटेशन है ये हमारी GCD की है। इफ़ GCD ऑफ a और m इक्वल टू 1 देन prove that linear congruence ax congruent to b mod m has a unique solution। क्या कहता है कि अगर हमारे पास a और m दो नंबर्स हैं और उनका आपस में GCD क्या है, 1 है, इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये आपस में क्या होंगे, आपके को प्राइम होंगे। तो हमें प्रूफ करना है इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, आपका यूनिक होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करवाना है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाना है, फिर उस सॉल्यूशन को हमें दिखाना है कि वो यूनिक होगा। चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है GCD ऑफ ए एम इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट P and Q such that AP प्लस MQ इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे P और Q जो हैं, P और Q हमारे क्या हैं, P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। साथ में इस और जो 1 होता है, 1 हमेशा हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड करेगा हमारा B को, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड B। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं। अब इसी इक्वेशन को हम B से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय B, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, A P B प्लस M B Q इज इक्वल टू B हो गया। अब ये जो है पी बी क्या है, आपका इंटीजर है, बी भी इंटीजर्स है, तो इनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में रख लेंगे। इसको हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में रख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए पी बी माइनस, हम बी को इस साइड ले आए, बी इज इक्वल टू माइनस एम बी क्यू, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी पी बी माइनस पी इज इक्वल टू एम बी माइनस क्यू। अब इसमें हम रिजल्ट क्या यूज कर रहे हैं, अगर हमारा ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, m डिवाइड करता है a माइनस बी को। अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a माइनस बी हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है m का। अब सीधी सी बात है, b इंटीजर है, q इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट करेंगे वो भी इंटीजर आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा m डिवाइड करेगा a p b माइनस b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए, और इसको नाम क्या दे दिया हम, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कोई ना कोई इंटीजर है, तो हमने पुट कर दिया पी बी इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी पी माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड एम। बी पी को हमने पुट कर दिया एक्स, तो आ गया ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे बी मोड एम। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, x हैज ए सॉल्यूशन मीन्स लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज ए सॉल्यूशन, कॉन्ग्रुएंस हैज ए सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या है हमारा, P B P। अब हमें क्या दिखाना है, हमें यूनिकनेस प्रूफ करनी है कि हम क्या लेंगे, दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लेंगे और उनको क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। तो हमें क्या शो करना है कि जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो हमारा क्या होगा,
यूनिक होगा। ठीक है, तो इफ़ पॉसिबल हम मान लेते हैं x1 और x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशंस, बी द टू सॉल्यूशन। यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देते हैं। इफ़ पॉसिबल x1 एंड x2 बी द टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। हमने दो सॉल्यूशन मान लिए और इसमें जो हमारी, अब सीधी सी बात है, m डिवाइड कर रहा है इसको, तो x1 और x2 इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या आएगा, a x1 कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, a x2 कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ये 3 और 4, जो x1 है उसकी वैल्यू हमारी 0 और m के इन बिटवीन होगी, m से बड़ी नहीं हो सकती। सिमिलरली x2 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और m से क्या होगी, छोटी होगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 आ गया। अब हम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करना है। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा a x माइनस x2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m। क्योंकि यहाँ पे हम माइनस करेंगे जब हमारा यहाँ से माइनस होगा, b सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया। इसका मतलब m हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, m डिवाइड कर रहा है हमारा a x1 माइनस x2 को, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। साथ में हमें गिवन क्या था कि m और a का जो GCD है वो 1 है। इसका मतलब इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब बाय गॉस थ्योरम m किसको डिवाइड करेगा, x1 माइनस x2 को डिवाइड करेगा, लेकिन x1 और x2 की जो वैल्यू है वो क्या है, m से कम है और m अपने से कम वाले को डिवाइड करेगा नहीं। इसका मतलब x1 माइनस x2 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। हम दो सॉल्यूशन लेके चले थे और उनकी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस a x कॉन्ग्रुएंस टू b मोड m always has a unique solution। अगर उनके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। इफ़, लेकिन कब होगा, अगर a और m की GCD क्या होगी, आपकी 1 होगी, जब भी हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फर्स्ट है 84x कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोड 35। अब हमें इसको कंपेयर करेंगे ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m से। ठीक है, ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m से हम कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे इनका GCD क्या होगा। और इसका हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m हैज़ ए सॉल्यूशन इफ GCD, D क्या है हमारा, GCD है a और m का। अगर GCD हमारा डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड्स b, अगर b को डिवाइड करेगा तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली हमारी 84, b की वैल्यू क्या निकली 16 और m की वैल्यू क्या है आपकी 35 है। अब आपको फाइंड आउट करना है GCD किसका, a का और m का। तो क्या आ जाएगा 84 और 35,
जीसीडी होता क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका हम जीसीडी फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा आएगा 7। अब क्या 7 आपका डिवाइड करता है 16 को, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर हमारा जीसीडी डिवाइड करेगा बी को। तो यहाँ पे जीसीडी क्या है हमारा 7 है और बी की वैल्यू 16 है, ये डिवाइड नहीं कर रहा, मीन्स 84x कॉन्ग्रुएंट टू 16 mod 35 हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम। तो सेकंड में क्या है, 135x कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 10। सिमिलरली हम इसको कंपेयर करेंगे ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m के साथ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर जीसीडी है हमारा am, वो डिवाइड कर दे किसको, डी को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 135, बी 6 और एम हो गया हमारा 10। क्या हो गया, एम हो गया हमारा 10। अब हमें जीसीडी फाइंड आउट करनी है ए एम, जो हमारा किसके इक्वल है 135 डी। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो डी आपका आ गया 5। अब हमें देखना है क्या डी हमारा बी को डिवाइड कर रहा है, बी क्या है हमारा 6 है, तो क्या 5 हमारा 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब 135x कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 10 हैज़ ए नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज जो जीसीडी है वो डिवाइड नहीं कर रहा किसको, हमारे बी को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है इसका। एक एग्जांपल और करते हैं हम इसका। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल नंबर 3, 13x कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 28। सेम वही चीज़ हमें करनी है, कंपेयर करना है ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m के साथ। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13, b की क्या आ गई 10 और m की क्या आ गई 28। आपको जीसीडी फाइंड आउट करना है ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m हैज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा इफ़ d डिवाइड b। d क्या है आपका जीसीडी है किसका, a और m का, तो हम d फाइंड आउट करते हैं am जो किसके इक्वल है 13, 28, इनका जीसीडी क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब अभी हमने थ्योरम की है, इफ़ जीसीडी ऑफ a और m, जीसीडी ऑफ am इज इक्वल टू 1 देन लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमारी जीसीडी ए और एम की जीसीडी क्या आ गई 1 आ गई। इसका मतलब 13x कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 28 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इनका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ये इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं 10 mod 28 इक्वेशन नंबर 1 और 0 कॉन्ग्रुएंट टू 2 to
4 224 मोड 28, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमने इसको ऐड किया क्योंकि 28 डिवाइड करता है 224 को। इन दोनों को ऐड किया, 13x कॉन्ग्रुएंट टू, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 234 मोड 28। अब 13 का और 28 का जो GCD है वो हमारा 1 है, तो हम 13 से इसको काट देंगे। यहाँ से 13 से कट करेंगे तो x कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगा, 18 मोड 28 के होगा। हमारा एक रिजल्ट होता है कि हम कॉमन फैक्टर जो भी होता है, मान लो कि हमारा यहाँ पे 2 × 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 × 3 मोड क्या हो जाए, GCD देखना है हमें 13 और इसका, और यहाँ पे हम 2 ले लें तो इसमें क्या होगा, या फिर हम यहाँ पे 2 ही रखते सेम। तो यहाँ पे देखो हमारा जो कॉमन फैक्टर है 2 और 3, इसका GCD 1 है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 13 से, इसमें भी 13 कॉमन आ रहा था, इसमें भी 13 कॉमन आ रहा था, हमने कट कर दिया। तो x कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोड 28 हैज़ ए सॉल्यूशन, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर GCD 1 है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 नहीं है, डिवाइड कर रही है, तो हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक से ज़्यादा भी हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।